श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कौंडिन्यानयरत्नभूतममलं तो स्वयं मैंने बोला तो बिगड़ो, स्वयं मैंने बोला तो बिगड़ो, बोला है ना समय लाई बिगड़ो क्या। कौंडिन्यानयरत्नभूतममलं रंगार सेवारतं वंदें वैष्णवं सपन्नवेने सूर्यं नमं पावनं वेदश्रीचगदेवपादैकलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपं यतिराजमेढे श्रीवत्सवं सवरभारतिविश्वचन्द्रं श्रीजीयरार्यवलभद्रपदाब्जरिङ्गं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसूनुरत्नं श्रीमत्सुखं सुवरदं शरणं प्रपद्ये। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकताना श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूपा परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगदुदय विभव ललीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान का दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीताचल पवित्रकृत कीर्तिमाला विभूषित आचार्य चरण श्री जीआर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण के निरहेतु कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जानना आवश्यक है। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने के लिए भगवान ने ही वरदराज लोकाचार्य स्वामी जी के अवतार लेकर के तत्वत्रय के माध्यम से तत्वहित पुरुषार्थ को बताया। अब भगवान जगत के सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि तिथि संहार करने वाले हैं, ऐसा बताया गया कल। भगवान 4 रूप से सृष्टि करते हैं। अब उसको बताते हैं। एतत् त्रितमपि प्रत्येकम चतुर्विधम। भगवान के सृष्टि स्थिति और संहार प्रत्येक लीलाएं 4 तरह से होती है। सृष्टौ ब्रह्मण प्रजापतीनां कालश्च सर्वस्य जगतश्च अंतर्यामी सन रजोगुणयुक्त सृजति। सृष्टि के समय में काल, प्रजापति, ब्रह्मा और तत्त सृष्टि करने वाले माता पिता के अंतर्यामी होकर के रजोगुण को आगे करके भगवान सृष्टि करते हैं। एक अंश से ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण कर लेते हैं भगवान। एक अंश से मरीचि आदि प्रजापति बन जाते हैं। एक अंश से काल के अंतर्यामी हो जाते हैं और एक अंश से तत्त माता पिता जी के अंतर्यामी बन करके सृष्टि करते हैं। पालन के समय में भी यही है भगवान का क्रम। भगवान विष्णु अवतार लेकर के आ जाते हैं। मनु आदि के अंतर्यामी होकर के शास्त्र बताते हैं। काल के अंतर्यामी होकर के सहयोगी करते हैं और संपूर्ण भूत प्राणी के अंतर्यामी बन करके
जगत को पालन करते हैं सत्व गुण को लेकर के भगवान। संहार के समय में एक अंश से रुद्र का रूप धारण कर लेते हैं, एक अंश से अग्नि काल आदि का रूप धारण करते हैं भगवान, और एक अंश से काल का अंतर्यामी बन जाते हैं। यहाँ पर काल शब्द से दो व्यक्ति को समझना चाहिए। यमराज को भी काल कहते हैं, अग्नि यमराज का अंतर बन जाते हैं भगवान। अरे एक अंश से तत्त संहार करने वाले जीवात्मा के अंतर्यामी होकर के तमोगुण को आश्रय लेकर के संहार करते हैं भगवान। इस तरह से भगवान के बहुत विभूति कहे जाते हैं। सृष्टि के समय में ब्रह्मा, दक्ष, काल और संपूर्ण जंतु भगवान के सृष्टि के विभूति कहलाते हैं। पालन के समय में विष्णु, मनु आदि काल संपूर्ण भूत प्राणी के भीतर में होकर के भगवान पालन करते हैं, इसलिए ये विभूति कहलाते हैं भगवान के। संहार के समय में रुद्र, काल, संपूर्ण भूत प्राणी और समय का अंतर्यामी होकर के संहार करते हैं, इसलिए इनको ही विभूति कहलाते हैं। इस तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड के भीतर में रहने वाले संपूर्ण चराचर जगत को भगवान सृष्टि करते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब भगवान जब स्वयं सृष्टि करने वाले हैं तो विषम सृष्टि क्यों हो रहा है? यानी किसी को सुखी बनाना, किसी को दुखी बनाना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कोई अत्यंत सुखी हो रहा है, कोई अत्यंत दुखी हो रहा है, कोई नैरुज्य प्राप्त कर रहा है, निरोग होकर के बैठ रहा है, जिसके पास में रोग ही नहीं है, कोई रुग्ण बन रहा है, रोगी हो रहा है। इस तरह से विषम सृष्टि भगवान ने क्यों किया? भगवान जब विषम सृष्टि कर रहे हैं तो भगवान में दो गुण अवश्य आते होंगे, वैषम्य, नारघृण्य, यह दोष भगवान में आता होगा। विषम सृष्टि करना और निर्दयालुता होना, ये दो गुण भगवान में आते होंगे। इस तरह के यहाँ पर शंका उपस्थित हो रही है। कोई शंका कर रहे हैं जिज्ञासु, तो इसके उत्तर में बताते हैं, कर्म को कारण बना करके भगवान सृष्टि करते हैं, स्वतंत्र सृष्टि नहीं करते। ब्रह्मांड उत्पत्ति करके ब्रह्मा जी का सृष्टि तक तो भगवान सब ब्रह्मांडों के एक ही साथ में सृष्टि करते हैं, परंतु उससे आगे का जो क्रम है वो भगवान स्वयं नहीं करते, जीवात्मा के कर्म को देख करके करते हैं। जीवात्मा को कर्म देख करके भगवान करते हैं, इसलिए भगवान में दोनों गुण नहीं आते, ऐसा बताते हैं। कर्म को देख करके सृष्टि करने के कारण भगवान विषम सृष्टि करने वाले हैं, ऐसा दोष नहीं आएगा। तो भगवान ने क्या किया? अपने माटी खाने वाले प्रजा को जिस तरह से माता भयभीत करती है, उसी तरह से भगवान भयभीत करने के लिए विषम सृष्टि करते हैं। ऐसा शास्त्र भी बताता है, किसी को छोटा बनाना, किसी को बड़ा बनाना। ऐसा विचित्र जगत जो सृष्टि भगवान कर रहे हैं, ऐसा करने से तो भगवान को वैषम्य निर्गुण्य दोष आता होगा ना? तो कहते हैं नहीं आता। जीवात्मा के कर्म को देख करके करने के कारण भगवान में विषम सृष्टि करने का जो दोष है वह नहीं आता, ऐसा समाधान भी हो गया।
भगवान ने क्या किया तो बताते हैं। भगवान 3 तरह से जल से भरी हुई पृथ्वी को सृष्टि करते हैं। मेघ के जैसे वर्ण वाले हैं, विलक्षण विग्रह से युक्त हैं, जगत के सृष्टि आदि करने वाले होते हैं, ऐसा बताते हैं। भगवान का विग्रह भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान का स्वरूप जो आत्मा है और भगवान का गुण है, उससे भी भगवान के स्वरूप से और भगवान के गुण से भी भगवान का विग्रह भगवान को अत्यंत प्रिय है। विग्रह माने शरीर, भगवान का शरीर भगवान को अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रेम करते हैं अपने शरीर में भगवान। भगवान के लिए वह अनुरूप है, नित्य है। भगवान का एक रूप कभी बदलने वाला नहीं है। शुद्ध सत्वात्मक है भगवान का शरीर। चेतन के शरीर जैसे ज्ञानानंदमय आत्मा को ढकने वाला नहीं है। हमारा जो शरीर है, हमारे आत्मा का जो प्रकाश है, उस प्रकाश को ढक देता है, परंतु भगवान का शरीर दिव्य अपराकृत होने से भगवान के आत्मा को ढकता नहीं है, प्रकाश करता है और उज्जवल बनाता है। जैसे मणि से एक पात्र का रचना किया हो, मणि के पात्र को माणिक्य बोलते हैं। मणि से संदूक रचना की गई हो, एक छोटा सा पेटी का, और उसके भीतर में सुवर्ण रख दिया हो, तो भीतर के सुवर्ण के जो पीलिमा वो बाहरी प्रकाश हो जाता है। पीलिमा के प्रकाश से मणि भी प्रकाशित हो जाता है, भीतर का सोना भी प्रकाश हो जाता है। जिस तरह से, इसी तरह से भगवान का शरीर जो है भीतर के आत्मा को ढकने वाला नहीं है। ढकने वाला नहीं होने से आत्मा को भी प्रकाश कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक शीशे पर आप घी रख दीजिए, बाहर से ही दिखाई पड़ेगा ना घी अच्छा है कि बुरा है, बाहर से ही दिखाई पड़ेगा घी। इसी तरह से भगवान के दिव्यात्मा को प्रकाश करने वाला भगवान का शरीर है। मणि के पात्र में रखा गया सुवर्ण जैसे आत्मा को प्रकाश करने वाला इतना तेज है, ऐसा हम भगवान के शरीर में जो तेज है वो बता नहीं पाते। अवधि से रहित तेज से बना हुआ तेजोमय रूप है। सौकुमार्य, लावण्य आदि कल्याण गुण भरा पड़ा हुआ है भगवान के पास में। योगियों के द्वारा ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है भगवान का शरीर। योगी ध्येय है, संपूर्ण जगत को मोहित करने वाला है, समस्त भोग को देने वाला है, संसार से वैराग्य उत्पत्ति कराने वाला है भगवान का श्री विग्रह, नित्य मुक्त को अनुभव कराने वाला है, वासना तटाकवत सकल तापहार, संपूर्ण ताप को नाश करने वाला है, अनंत अवतार का स्कंद माने उत्पत्ति स्थान है, अवतार वहीं से उत्पत्ति होते हैं, संपूर्ण को रक्षा करने वाला है भगवान का श्री विग्रह, सबके द्वारा आश्रय लेने के लिए यज्ञ है, हर अस्त्र भूषण से विभूषित इस तरह का भगवान का दिव्य मंगला विग्रह है, ऐसा समझ लेना चाहिए। भगवान का शरीर हमारा जैसा नहीं है। हमारा शरीर कर्म से मिलता है, कर्म से मिलने के कारण हमारा शरीर हमारे इच्छानुकूल नहीं चलता, कर्मानुकूल चलता है। परंतु भगवान का दिव्य विग्रह, दिव्य मंगल विग्रह जो है ना,
अपनी इच्छा से ले लेते हैं। इच्छा गृहीता भीमतो हृदय, ऐसा बताते हैं। इच्छा के द्वारा अनंत विग्रह को भगवान धारण कर लेते हैं। इस तरह के भगवान का दिव्य मंगला विग्रह है। लोक में अभिमत और अनुरूप दो पदार्थ होते हैं। कोई अनुरूप नहीं होता हुआ भी अभिमत होता है, कोई अभिमत होता हुआ भी अनुरूप नहीं होता। इस तरह से अनुरूप और अभिमत दोनों नहीं होते लोक में। जैसे मान लीजिए पहले किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसने किसी राज्य के राजकुमारी के साथ में शादी किया। शादी करके ले करके आया। अब राजा के लिए रानी बनने के लिए योग्य तो राजकुमारी ही होती है ना। तो राजा के लिए अनुरूप थी वो, परंतु राजा उससे प्रेम नहीं करता था, क्योंकि उसका जो आकृति है ना थोड़ा अच्छा नहीं था, थोड़ा सुंदर नहीं थी राजकुमारी, इसलिए उसका मन राजकुमारी में भाता नहीं था। रानी बनने के लिए योग्य राजकुमारी है, लेकिन राजा के अभिमत नहीं है, राजा को प्रिय नहीं है। और उस राज्य में एक वेश्या भी रहती थी, बहुत सुंदरी थी वेश्या। वेश्या के ऊपर में राजा प्रेम करता था। तो वेश्या राजा के प्रेम पात्र तो है, लेकिन अनुरूप नहीं है। वो अभिमत तो है, राजा के लिए प्रिय तो है, लेकिन वो अनुरूप नहीं है। राजा के लिए रानी बनने के योग्यता वेश्या में नहीं है, और राजा के लिए रानी बनने में योग्य राजकुमारी में तो है, लेकिन वो अभिमत नहीं है, राजा का प्रेम पात्र नहीं है। इस तरह से लोक में अभिमत और अनुरूप दो तरह के पदार्थ होते हैं, परंतु भगवान का श्री विग्रह ऐसा नहीं है। भगवान का अत्यंत अभिमत भी है और भगवान के लिए योग्य भी है। इस तरह का भगवान का दिव्य मंगला विग्रह है। और क्या है वो? नित्य है भगवान का दिव्य मंगला विग्रह। भगवान का स्वरूप गुण जैसे नित्य है, उसी तरह से भगवान का दिव्य मंगला विग्रह भी नित्य है। इस तरह का नित्य भी है भगवान का दिव्य मंगला विग्रह। एक रूप, कभी बढ़ने वाला कभी घटने वाला ऐसा नहीं है। कभी बढ़ता हो कभी घटता हो ऐसा नहीं है। मनुष्य का शरीर बढ़ता भी है घटता भी है ना। बाल्यकाल में छोटा रहता है, युवा काल में बड़ा होता है, वृद्ध होने से फिर छोटा होना शुरू कर देता है, छोटा होते होते समाप्त ही हो जाता है। मनुष्य का शरीर में वृद्धि ह्रास है, वृद्धि होना कम होना ऐसा है, लेकिन भगवान का शरीर में ऐसा नहीं है। कभी वृद्धि भी नहीं होता, बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है, एक रूप से रहता है। शुद्ध सत्वात्मक है भगवान का दिव्य विग्रह। गुणांतर संसर्ग नहीं है, माने सत्व रज तम ये तीन गुण से बने हुए प्राकृत पदार्थ से भगवान का शरीर का निर्माण हुआ नहीं है, बना हुआ नहीं है भगवान का शरीर। अप्राकृत शुद्ध सत्व तत्व से बना है। इसलिए न तस्य प्राकृता मूर्ति मांस में दोस्ति संभवा, ऐसा महाभारत में बताया है। महाभारत के सभा पर्व में भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के महिमा को गाते गाते बताते हैं, भगवान कृष्ण का शरीर हमारा जैसा नहीं है, प्राकृत शरीर नहीं है। प्राकृत शरीर में मांस होता है, मैदा होता है, ऐसा नहीं है भगवान में। मांस और चर्बी होता है प्राकृत शरीर में,
भगवान के शरीर में ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृत मूर्ति भगवान का है ही नहीं, प्रकृति से बना हुआ नहीं है। इस तरह का दिव्य विग्रह है भगवान का। और चेतन का शरीर जैसा भगवान का नहीं है। चेतन का शरीर जो है भीतर के आत्मा वस्तु को प्रकाश होने के लिए ढक देता है, इसलिए हमारा आत्मा बाहर प्रकाश नहीं हो पाता। यद्यपि हमारा आत्मा भी बहुत प्रकाशमान पदार्थ है, परंतु प्रकाश नहीं हो पाता। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। ज्ञानामय होने के कारण तेजोमय भगवान का स्वरूप को ढकता नहीं है। वह शरीर भगवान के आत्मा को प्रकाश कर देता है। सुवर्ण के मणि के पात्र में रखा गया सुवर्ण जैसा प्रकाशमान हो जाता है भगवान का। और निरवधिक तेज से संपन्न है भगवान का शरीर। अत्यंत तेज है भगवान के शरीर में। नित्य मुक्त को अनुभव कराने वाला, नित्य मुक्त को आनंद दिलाने वाला भगवान का शरीर है। नित्य मुक्त भगवान के श्री विग्रह को दर्शन करके आनंदित होकर के रहते हैं। उपनिषद भी कहते हैं ऐसा एव ही आनंद याति, ऐसा कहती है। भगवान ही आनंदित बनाते हैं संपूर्ण जीवात्मा को। तो भगवान का दर्शन होते समय भगवान का शरीर का भी तो दर्शन होता है ना। शरीर विशिष्ट को ही भगवान बोलते हैं। इसलिए नित्य मुक्त को अनुभव कराने वाला भगवान का दिव्य मंगला विग्रह है। सही का जाति द्रव्य, एक जाति द्रव्य शुद्ध सत्व से बना हुआ है। सूर्य जैसे प्रकाशमान है और उसमें अनंत गुण है। सौकुमारी आदि गुण है। सौकुमार्य, सौंदर्य, लावण्य, सौगंध, यौवन आदि अनंत गुण उसमें आश्रित हैं। सौंदर्य, सौगंध्य, सौकुमार्य आदि गुण भगवान के सान्निध्य में भक्त को पहुंचाने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। हर भगवान का दिव्य मंगला विग्रह को योगी ध्यान करते रहते हैं। योगी के लिए ध्यान का साधन है वो। परम योगी भगवान के दिव्य मंगला को शुभाश्रय बना करके निरंतर भगवान के ध्यान में ही लगे हुए होते हैं। विष्णु पुराण में श्री स्तुति है। इंद्र भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। उस स्तुति के प्रसंग में बताते हैं काचान्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगी चिंत्यम गदाभृतः, ऐसा बताते हैं। हे देवी, आपको छोड़ करके दूसरे कौन सी स्त्री संपूर्ण यज्ञमय जिसका शरीर है, इस तरह के भगवान के वक्षस्थल में रहने वाली हो सकती है। जिन भगवान को योगी ध्यान में चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान के वक्षस्थल में आप श्रीवत्स चिन्ह पर जा कर के ठहरी हुई रहती है। आपको छोड़ करके कौन ऐसी स्त्री है भगवान के वक्षस्थल में विराजमान होती हो, ऐसा बताते हैं। संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले भगवान। भगवान को एक बार किसी भक्त ने यदि देख लिया तो पूरा का पूरा सब छोड़ देता है वो। जिसने भगवान के रूप माधुर्य को एक बार देख लिया और अपने घर, लड़के, बच्चे, खेती, गाय, भैंस सब छोड़ करके भिक्षा मांगते हुए खाता हुआ भगवान के चिंतन में लग जाता है। इस तरह का अत्यंत विलक्षण सौंदर्य है भगवान का शरीर। योगियों के द्वारा योगी के मन को अपहरण करने वाला, संपूर्ण जगत को मोहित करने वाला, चाहे अज्ञानी जीवात्मा हो चाहे ज्ञानी हो,
ज्ञानी को भी भगवान मोह लेते हैं अपने शरीर के द्वारा, अज्ञानी को भी मोह लेते हैं। अपने से विलक्षण भगवान अपने दिव्य मंगल विग्रह को दिखा करके जीवात्मा से विलक्षण भगवान का शरीर है। इसलिए रामायण के अरण्य पर्व में बताया है, रूपौदार्य गुण ही श्रीमान पुंसाम दृष्टि चित्तापहारका, ऐसा बताते हैं। रूप से, औदार्य आदि गुण से पुरुषों के भी दृष्टि और चित्त को अपहरण करने वाले हैं। तो पर क्या कहते हैं, कोई अरसिक जिसको अर्थ करने का ढंग भी नहीं होता, वो क्या कहते हैं, भगवान तो केवल पुरुष को मोहित करने वाले हैं, स्त्री को तो मोहित नहीं करते, ऐसा कहते हैं अर्थ करते समय। ये गलत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि कोई भी जीवात्मा विजाति में प्रेम करता है, स्वजाति में प्रेम करता नहीं है। नारी के सौंदर्य को देख करके पुरुष को मोह होता है, पुरुष के सौंदर्य को देख करके नारी को मोह होता है। परंतु पुरुष के सौंदर्य में पुरुष मोहित नहीं होता, नारी के सौंदर्य में नारी मोहित नहीं होती। भगवान राम के विषय में उल्टा है, नारी तो स्वयं मोहित होती ही होती भगवान राम के विषय में, परंतु रूप, औदार्य आदि गुण से पुंसा मने दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि महर्षियों के भी मन को भगवान ने मोह लिया। ऋषि आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे, हम लोग तो आपके शरीर से स्पर्श करना चाहते हैं। तो भगवान ने बताया, ये तो मेरा मर्यादा का पालन करने का अवतार है, इस अवतार में मैं मर्यादा ही पालन करता रहूँगा। यदि आप लोग को मेरे अंग से स्पर्श करना है तो कृष्णावतार में गोपांगना वर के जन्म ले लीजिए आप लोग। तो उस समय में रास के प्रकरण में, रास के समय में मैं आपको अंग स्पर्श प्रदान करूँगा, ऐसा भगवान ने बताया था। ये दंडकारण्य के ऋषि लोग ही ब्रज में आकर के गोपांगना वर का जन्म लिए थे। ये गोपांगना पूर्व जन्म के कोई गोप ऋषि थे, कोई वेद पुरुष थे, वेदवाणी थी, वेदों की ऋचाएँ थी, और कोई त्रिपाद विभूत से आई थी, कोई स्वर्ग से दिव्यांगना देवांगना आई थी। ये 4 तरह की गोपियाँ वृंदावन में रहती थी। तो ऐसे दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि महर्षियों के रूप को भी भगवान ने मोह कर दिया, और अगले जन्म में ये ऋषि गोपी बनने के लिए चले गए। इस तरह का सौंदर्य है भगवान के शरीर में, सामान्य नहीं है। भगवान का जो शरीर का सौंदर्य है संपूर्ण विषय भोग से वैराग्य दिला देता है, वैराग्यवान बना देता है। भगवान के शरीर को एक बार हम लोग सही ढंग से देख लें तो फिर संसार में रहने की इच्छा जागृत होती ही नहीं है। कब भगवान को प्राप्त करूँगा, इसी तरह की इच्छा प्रबल होती है। अपने विलक्षण से देखने वाले जन के संपूर्ण इंद्रियों को अपने ओर भगवान आकर्षण कर लेते हैं और उनको संसार में जीने के लिए वैराग्य हो जाता है। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो परमात्मनि ईषणात्रय निर्मुक्तः सभ्य भैक्षम भोक्तुमर्हति, ऐसा नारद पारिव्राजोपनिषद नाम का एक उपनिषद है, उसमें बताया है। जो परमात्मा में रक्त हो, अपरमात्मा से विरक्त हो, और जिसके ईषणात्रय समाप्त हो गए। ईषणात्रय माने पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पुत्रेषणा, वित्त प्राप्ति की इच्छा, वित्तेषणा, संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा, और लोक में सम्मान कमाने की इच्छा, लोकेषणा बोलते हैं। वो दूसरा व्यक्ति मुझे अच्छा माने, मुझे सम्मान करे, इस तरह की भावना, उसको लोकेषणा बोलते हैं। ये तीनों ईषणा जिसके मुक्त छूट गए हैं,
वह व्यक्ति ही संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। जो ईषणात्रय से मुक्त नहीं है वह संन्यास नहीं ले सकता, ऐसा उपनिषद का कहना है। तो सब विषय से वैराग्य दिला करके, संसार से वैराग्य दिला करके भगवान अपने श्री विग्रह में व्यामोह उत्पत्ति कर देते हैं। नित्य मुक्तानुभाव्य, नित्य मुक्त भगवान के उस श्री विग्रह को सदा सर्वदा अनुभव करते रहते हैं। नित्य मुक्त के द्वारा अनुभव करने के लिए योग्य है भगवान का दिव्य मंगला विग्रह। वासना तटाकवत सकलतापहरा, जैसे मान लीजिए एक बावड़ी में शुद्ध जल है, उसमें ले जा कर के आप केसर डाल दीजिए और सुगंधी पुष्प डाल दीजिए और उसमें इत्र डाल दीजिए, तो पूरा महकने वाला हो जाता है ना वो बावड़ी। तो उसमें जा कर के गोता लगाने में, स्नान करने में कितना आनंद होता है। ऐसा ही भगवान का दिव्य मंगला विग्रह भी वासना तटाक जैसा है। शुद्ध जल से भरा हुआ केसर आदि सुगंधी पदार्थ डाल करके सुगंधित बनाया हुआ पोखरी जैसे, सरोवर जैसे भगवान है। वहाँ जा करके स्नान करने से जिस तरह से सब ताप समाप्त होते हैं ना, उस बावड़ी में स्नान करने से, उसी तरह से संपूर्ण जीवात्मा के ताप को नाश करने वाला भगवान का दिव्य मंगला विग्रह है। सर्वरक्षक, संपूर्ण जीवात्मा को रक्षा करने वाला। यहाँ पर संपूर्ण से कैवल्यार्थी, अर्थार्थी, मोक्षार्थी तीनों तरह के जीवात्मा को लेना चाहिए। संपत्ति मांगने वाले भक्त को भी भगवान उसके अनिष्ट को हटा करके इष्ट दे देते हैं। कैवल्य मोक्ष मांगने वाले भक्तों को भी उसके कैवल्य के विरोधी को हटा करके कैवल्य मोक्ष दे देते हैं। और मोक्ष चाहने वाले भक्तों को भी, भागवतों को भी मोक्ष के विरोधी सब पदार्थ को हटा करके भगवान मोक्ष देते थे। इस तरह से सबको रक्षा करने वाले हैं। सर्वापाश्रयः, दोनों विभूति में रहने वाले जितने भी जीवात्मा हैं सबके लिए आश्रय करने के लिए योग्य है भगवान। भगवान हम लोग को रक्षा करने वाले हमारे पिता माता हैं, हमारे हितैषी हैं। इस तरह का ज्ञान होने के बाद में कौन सा अज्ञानी जीवात्मा होगा जो भगवान की सेवा करने के लिए इच्छा नहीं रखता होगा। भगवान की सेवा के लिए सब इच्छा रखते हैं। इस तरह से ऐसे सबके द्वारा आश्रय सबके द्वारा सेवित होने वाला ऐसा भगवान का दिव्य मंगला विग्रह है। अस्त्र भूषण से विभूषित है। भगवान प्राकृत तत्व को भी प्रलय के अवस्था में अपने शरीर में अथवा दूसरे अवस्था में भी अपने शरीर में धारण कर लेते हैं। जो चेत माने मन है, मन को भगवान धारण कर रहे हैं। मन को चक्र तत्व मानते हैं। चेतना माने जो ज्ञान, भगवान का तलवार है। तलवार का जो दाब भी होता है ना, बाहर वाला काठ का बना हुआ, उसको दाब बोलते हैं। म्यान बनते हैं, म्यान, तलवार के म्यान बोलते हैं। म्यान ज्ञान को तो तलवार बोलते हैं
और अज्ञान को, ज्ञान को ढकने वाला म्यान बोलते हैं। अज्ञान भगवान का म्यान है, उसको म्यान के रूप में अज्ञान को धारण कर रहे हैं भगवान। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, महाकाश है जो महाभूत हैं, इसको भगवान वनमाला के रूप में धारण करते हैं। पंचतंद्रमा होते सहित पंच महाभूत भगवान के वनमाला कही जाती है। सात्विक अहंकार, तामस अहंकार दोनों एक शंख है, एक सारंग धनुष है। तामस अहंकार जिसको भूतादि बोलते हैं, भगवान का सारंग धनुष स्थानीय है। सात्विक अहंकार जिसको वैकारिक बोलते हैं, वह भगवान का शंख है। दस इंद्रियां भगवान के बाण हैं। कौस्तुभ मणि जीवात्मा है। जीवात्मा प्रकृति तत्व श्रीवत्स चिन्ह है। इस तरह से एक एक तत्व के रूप में भगवान परम पद में भी प्राकृत वस्तु को धारण कर रहे हैं। इसको अस्त्राभूषण कहते हैं। इस तरह से अस्त्राभूषण से विभूषित भगवान हैं। ऐसे दिव्य मंगला विग्रह से विशिष्ट जो ईश्वर हैं, वही परतत्व हैं, वही सबसे बड़े देवता हैं। भगवान को छोड़ कर के दूसरा बड़ा देवता कोई नहीं है। सबसे बड़े भगवान हैं, भगवान से बड़े कोई नहीं है। इसलिए गीता जी में भगवान के स्तुति करते हुए अर्जुन जी क्या बताते हैं? न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, ऐसा बताते हैं। आपके बराबर का व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। जब बराबर का ही नहीं है तो बड़ा कहाँ मिलेगा? बराबर का तो हो सकता होगा, ऐसा इस तरह की शंका होती थी, लेकिन भगवान के बराबर का दूसरा कोई है ही नहीं। जब बराबर का ही नहीं है तो बड़ा होने का तो कोई प्रश्न होता ही नहीं है। इसलिए भगवान से बड़े भी कोई नहीं है, भगवान के बराबर करने वाले भी कोई नहीं है। न त्वत्सम अभ्यधिकश्च दृश्यते, भगवान के समान भी नहीं है, भगवान से बढ़कर भी नहीं है। वही ईश्वर हैं, वही जगत के सृष्टि संहार करने वाले भगवान श्रीमन नारायण हैं। अब भगवान के रूप बताते हैं। भगवान के 5 रूप होते हैं। परावतार, इसको तो संक्षेप में मैंने अर्थपंचक में भी बताया है। आप लोग अर्थपंचक सुन करके ही आए हुए हैं, इसलिए आप लोग को मालूम हो ही जाता है। तो भी क्रम से आया हुआ को बताते हुए ही जाएंगे। भगवान का परावतार है, एक व्यूहावतार है, विभव अवतार है, अंतर्यामी अवतार है और अर्चावतार है। इस तरह से 5 तरह के भगवान रहते हैं। आज यहीं तक ही बताएंगे। अब हमारा समय भी साथ नहीं देगा जैसा लग रहा है मुझे, इसलिए यहाँ के आगे से प्रसंग कल जोड़ेंगे। यहाँ के आगे का प्रसंग कल आप लोग के सन्निधि में बताया जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।